टुडे विल बी द इंट्रो सेशन। तो आज हमने बेसिक सेशन रखा है, बेसिक कुछ क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आईबीपीएस आ रहा, सॉरी आईबीपीएस के द्वारा जितने भी आईडीबीआई प्रमोशन एग्जाम हो या फिर दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रमोशन एग्जाम में जो पिछली बार के क्वेश्चन हैं या फिर जो पॉपुलर क्वेश्चन है जिसको मैं देखता हूँ इतने सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न पर। नॉट नेसेसरीली कि इमीडिएट लास्ट ईयर ही पूछा गया था, जो क्वेश्चन इमीडिएट लास्ट ईयर पूछा गया था उसका इस साल आना, क्वेश्चन एग्जाम में उसका अपियर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, सो दैट देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट दिस ईयर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड gradually. When our classes will grow, when we'll have more classes, we'll add more value as per the recent pattern of this officer associations exam, this promotion exam, like decision making exams, case study based questions. Recently so many MSME related questions, income tax related questions, green bond related questions is added to the syllabus, so that will be part of the classes. So I must tell all of you to participate with me. तो चलिए बात करते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसी से ही शुरू करते हैं। आगे थ्योरी के साथ एमसीक्यू रहेगा। विल स्टार्ट विथ ए थ्योरी लाइक इन सरफेसी, आईबीसी, इन प्रोफेशनल बैंकिंग विल हैव एमएसएमई क्रेडिट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, credit management syllabus, little forex and risk, that all will be added. So now with MCQ session, so that it will be little participatory in nature, आप लोग participate भी कर पाएंगे, आप लोग आंसर भी दे पाएंगे, इसीलिए आज शुरू किया है with most popular questions from IBPS question bank. We are going to discuss that. और बाकी बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं मिला है, आई मस्ट रिक्वेस्ट कि यू प्लीज़ फिल द फॉर्म। जो भी आपको लिंक दिया गया है यूनियन के तरफ से उसको फिल जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ताकि नॉलेजिस्ट आपका एक्सेस आपको हम जल्दी दे दें। इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी उसमें अवेलेबल हो जाएगा विद द PDF नोट्स ऑफ दिस सेशन। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप पार्टिसिपेट करना शुरू करिए। एज वी प्रोग्रेस डिस्कशन आगे बढ़ता जाएगा। तो यू पीपल प्लीज़ आंसर, यू कैन कमेंट, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्लीज गो अहेड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यूली इंसर्टेड सेक्शन ऑफ 45ZG इन RBI एक्ट? ZG, it is in Banking Regulation Act. Banking Regulation Act. Please go ahead. नितिन अग्रवाल is the first one to respond. Everybody, अच्छा आप लोग डायरेक्ट होस्ट और को होस्ट को ही रख के चैट कर सकते हो। You cannot chat in between because it will come appear in the screen. If my face disturbs you, you can just swipe my window from your screen. आप जो अगर एप्लीकेशन में देख रहे हो, जूम के एप्लीकेशन में, आप मुझे हटा सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, खाली कंटेंट ही रहेगा। If somebody is facing issue and if someone of you is facing issue to chat, to respond, to send the messages, please click on host, then you can chat. You can only chat with hosts and co-hosts. Okay, and good news is we have crossed 500 limit, and I revoke co-host permission of Souvik sir with his due permission, so that people can chat with me, can send their messages. I can see so many of you started answering. Shreya, JPS, Ravi Sukla. Yes, very good, very good. So nice to see that. So nice to see that. वेरी गुड। अंकुर नायक, अनुपम, अंतरा, मैं पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। 45ZG आज के डेट में जो नया सर्कुलर आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिससे आप 4 नॉमिनी ऐड करते हो, जो कि 1 नवंबर से चालू हो चुका है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव स्टार्टेड एडिंग अप टू 4 नॉमिनीज, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट, जो कि जिसके लिए RBI बहुत सारे रिसेंट इनिशिएटिव चला रहा है। Someone of you can also tell me what is the recent initiative regarding the settlement of unclaimed deposit, and same has to be reported in उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल unclaimed deposit को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। बहुत सारे नए इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, राइट? यस, इट इज अबाउट नॉमिनीज, सक्सेसिव नॉमिनीज। 45ZG, there are recent changes related to the reporting of cash reserve ratio. So the new timeline of reporting cash reserve ratio, calculating the CRR, is last Friday of every quarter, or last day of every month and quarter, first Friday of every quarter, or last Sunday of every quarter. It is related to the reporting of CRR, cash reserve ratio, जो कि 4% से घटकर 3% हो रहा है 4 फेजेस में। बाय द टाइम यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू ये 3% हो चुका होगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो,
यस, कैश रिजर्व रेशियो 4% से 1% कम हुआ है, बट दैट इज इन 4 फेजेस। बाई नवंबर 21 ये 3% हो जाएगा। ठीक है। यस, सो इट इज लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एवरी मंथ। पहले ये लास्ट फ्राइडे को ही रिपोर्ट होता था, अभी ये लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर और एवरी मंथ। ठीक है। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। 555 people have joined. Let me tell whoever is watching from the union, so it's a good news. We are rushing towards 1000 mark. That's for the section 45 ZA allows nomination of how many people? 45 ZA में मैक्सिमम कितने लोगों को हम नॉमिनी रख सकते हैं, इसके ऊपर अभी बात हो रहा था कि 4 नॉमिनी अलाउ कर दिया गया है। ठीक है। सेक्शन 45 ZA सेक्शन का नाम जरूर याद रखिए। IBPS के फेवरेट क्वेश्चन में से सेक्शन ही आता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और RBI एक्ट के सेक्शंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो 4 लोग हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री? अगर आप क्रेडिट मैनेजमेंट में है तो एक लिमिटेशन पीरियड करके क्लॉज आता है क्रेडिट मैनेजमेंट में, राइट? कि जैसे जिस तरह से मान लीजिए कुछ दिनों पहले वेरियस एक्टर्स के खिलाफ मी टू मूवमेंट छेड़ा गया था, बट दैट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट। कोई 40 साल के बाद आकर किसी को अक्यूज कर रहा है कि 40 साल पहले आपने कुछ किया था। अभी अगर उसके खिलाफ केस भी कर दिया जाए, अननेसेसरीली जुडिशियरी का समय बर्बाद होगा। अभी तो इन्वेस्टिगेशन से कुछ रिपोर्ट मिलने वाला नहीं होगा, राइट? सो देयर शुड बी लिमिटेशन पीरियड ऑफ एवरीथिंग। अगर किसी का कोर्ट में डिक्री भी होता है तो जो भी जजमेंट कोर्ट सुनाता है उसको कितने दिनों के भीतर आपको इंप्लीमेंट करना होता है, या फिर आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। जैसे आपके मॉर्गेजेस में इफ यू टेक होम लोन्स, देयर आर डिस्प्यूट्स विथ योर बोरोवर और बोरोवर हैव इश्यूज विथ यू, so when they can file a case, there should not be unlimited period to file a case. So similarly execution of degree has to be done within 12 years from the date of decree. ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में हम जब प्रोफेशनल बैंकिंग के थ्योरी क्लास करेंगे उसमें पढ़ेंगे। सो टुडे 60 odd MCQs are there, so please give me some मतलब लेट मी गो लिटिल फास्ट। आपके एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक हैं, आप लोगों के पास समय शाम को ही मिलता है। Yes. So what is the limitation period for repayment of amount held as fixed deposit to a customer? लिमिटेशन पीरियड, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में बैंक के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, इफ यू हैव एनी डिस्प्यूट विद द बैंक रिलेटेड टू योर फिक्स डिपॉजिट, then you can file a suit against the bank within how many days? Or bank has some issues with the customer, then within how many days bank can file a case against him? Paras Kumar Kinchi says RBI circular syllabus is from April 25 to September 25 only. Very good. Then we'll be covering that only in our RBI circular classes. So many MCQs will be coming up there. Yes, please go ahead and answer. 3 years, 12 years, 12 years from the date of demand by the depositor, or 3 years from the date of demand by the depositor. 600 mark we crossed. 600 plus students from 600 plus officers rather from IDBI have joined. So that's a great sign. Yes, thank you. Thank you for your participation. Thank you again for your love and trust on us. Thank you guys. Yes, so it is 3 years from the date of demand, not the date of maturity. When customer demanded his money, from that date onwards, the limitation period start. Limitation period in terms of filing a dispute, filing a case, filing a suit against the aggrieved party. ठीक है। मतलब आप जिसके साथ अगर बैंक को कस्टमर के साथ, कस्टमर को बैंक के खिलाफ केस करना हो तो उसका एक लिमिटेशन पीरियड दिया जाएगा। मैच्योरिटी हो चुका है, डिमांड कस्टमर ने किया था 5 साल पहले, अभी आके कस्टमर केस फाइल कर रहा है तो कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है। Which document is taken to avoid the rule of Clayton's case? Clayton's law आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो क्लेटन्स केस से बचने के लिए तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेना होता है? लेटर ऑफ वेवर, DPN डिलीवरी लेटर, लेटर ऑफ continuity, or all of the above? I hope you people have come across the term Clayton's law. It's a very popular law and these are the questions which are often asked. मैंने कुछ नए जो सर्कुलर्स ऐड किए हैं नॉमिनी और नॉमिनेशन के लिए, वो नए अपडेट्स हैं इसलिए ऐड किया गया है। ये आपके RBI सर्कुलर के भी कंटेंट है और नॉमिनेशन के सेक्शंस को अब IBPS बार बार पूछता था कौन से सेक्शन में नॉमिनेशन है, कौन से फॉर्म हम लेते हैं, जैसे DA1, DA2, DA3, नॉमिनेशन ऐड, डिलीशन एंड एडिट करने के लिए नॉमिनेशन को। तो इसीलिए उससे हमने
मिलता जुलता उससे मतलब इंस्पायर्ड क्वेश्चन था ये पहला राउंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉमिनेशन। ठीक है। Yes, it is letter of continuity. I hope all of you know about the Clayton's law. In case of running accounts like current account or cash credit accounts, normally there is no specific appropriation of funds to exact debit. In such cases, it is the first item in the debit side that is discharged or reduced by the first item on the credit side. Means FIFO, first in first out. तो जैसे आपका कैश क्रेडिट का अकाउंट है, जब से आपने कैश क्रेडिट अकाउंट से विड्रॉ करना शुरू किया तब से उस अकाउंट में आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इफ देयर इज ए फास्ट डेबिट ऑफ 10,000 रुपीज, द इंटरेस्ट विल स्टार्ट accumulating on that debit of rupees 10,000. When your first credit comes to the account, it will settle the fast credit. ठीक है, मतलब जब फास्ट आपके अकाउंट्स में जो पहला क्रेडिट आएगा वो आपके डेबिट को सेटल करेगा। बैंक जैसे क्रेडिट डेबिट में अंतर यह है, आपका डेबिट बैंक का क्रेडिट है, बैंक का क्रेडिट आपके लिए डेबिट है। ठीक है, तो अगर आपने डेबिट किया है अपने सीसी अकाउंट से, उस दिन से आपका इंटरेस्ट शुरू हुआ। जब आपके अकाउंट में पहला क्रेडिट आप करेंगे, उस पैसे को पहले डेबिट के अगेंस्ट में ही सेटल किया जाएगा। ठीक है, सो टू अवॉइड क्लेटन्स केस, इरेगुलरिटीज इन क्लेटन्स केस, फीफो में अगर आपको गड़बड़ी है तो आप लेटर ऑफ कंटिन्यूटी ले जाएंगे।